हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैशन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आगे के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने अपनी पिछले वीडियो में देखा था। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग अपनी इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिलती रहेगी, बस कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए और बिना स्क्रिप्ट किए हुए पूरी की पूरी वीडियो देखिए। इससे आप लोगों के एग्जाम तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक प्रोवाइड्स कूलनेस व्हेन फेल्ट। देखिए इसमें कहा गया कौन सा कपड़ा महसूस करने पर ठंडा लगता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, महसूस करने पर ठंडा लगता है, कौन सा कपड़ा लगता है। ऑप्शन फर्स्ट है रेयॉन, ऑप्शन सेकंड है नायलॉन, ऑप्शन थर्ड है सिल्क, ऑप्शन फोर है वूल ऊन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट रेयॉन। रेयॉन जो होता है वो महसूस करने पर ठंडा लगता है, इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्डेड टक आर आल्सो नॉन एज। देखिए इसमें पूछा गया कॉर्डेड टक को डैश भी कहा जाता है। देखिए इसमें पूछा गया कॉर्डेड टक को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है पाइप टक, ऑप्शन सेकंड है क्रॉस टक, ऑप्शन थर्ड है हमारा डार्ट टक्स, ऑप्शन फोर है प्लेन टक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट पाइप टक्स। कॉर्डेड टक्स को क्या कहा जाता है, पाइप टक्स कहा जाता है। कॉर्डेड टक्स भी कहा जाता है और पाइप टक भी कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश शीम फिनिश फिनिशिंग इज गिवन टू प्रोवाइड एक्साइटिंग कॉर्नर टू फैब्रिक। देखिए इसमें पूछा गया है सीम फिनिश में कपड़े में आकर्षक छोड़ देने हेतु फिनिशिंग प्रदान की जाती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आकर्षक छोड़ देने हेतु फिनिशिंग प्रदान की जाती है। कौन सी फिनिशिंग प्रदान की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है बाउंड, ऑप्शन सेकंड है जिगजैग, ऑप्शन थर्ड है हमारा पेंट मीन्स कटावदार, ऑप्शन फोर है ओवरकास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बाउंड। आकर्षक छोड़ देने हेतु तो कौन सी हम लोग फिनिशिंग करते हैं, बाउंड फिनिशिंग करते हैं, इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए वेक्टर बेस्ड ड्राइंग सॉफ्टवेयर। देखिए पूछा गया इसमें से कौन सा एक वेक्टर आधारित ड्राइंग सॉफ्टवेयर नहीं है। वेक्टर आधारित ड्राइंग सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है पेंट ब्रश, ऑप्शन सेकंड है कोरल ड्रा, ऑप्शन थर्ड है इंक स्पेस, ऑप्शन फोर है हमारा एडोब इलस्ट्रेटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट पेंट ब्रश एक वेक्टर आधारित ड्राइंग सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा नहीं है, पेंट ब्रश नहीं है, इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, अगर इन सभी की आप लोगों को थ्योरी डिटेल में पढ़नी होगी तो मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लासें भी चलाई जाती है। आप लोग ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन करके पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ सकते हैं। देखिए CITES एंट्रेंस एग्जाम की क्लासें भी चलती है मेरे द्वारा और CITES की क्लासें भी चलती है। CITES में POT, सॉफ्ट स्किल और ट्रेड थ्योरी सभी चीज़ें पढ़ाई जाती है। एंट्रेंस एग्जाम की क्लासें 1 जनवरी से चलेंगी आप लोगों की। ग्रुप बन गया है, जिसको भी ज्वाइन करना है दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि 1 जनवरी से जो क्लासें चलेंगी उसमें आप लोग पूरी की पूरी थ्योरी, MCQ, मैथ, रीजनिंग पूरी आप लोगों की तैयारी मेरे द्वारा करवाई जाएगी। तो जो लोग इच्छुक हैं दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, डैश इज यूज फॉर डिजाइनिंग इन 3D। फर्स्ट है कर्व, सेकंड है फिगर, थर्ड है सरफेस। इसमें पूछा गया है का प्रयोग 3D में डिजाइनिंग हेतु किया जाता है। देखिए 3D में डिजाइनिंग हेतु किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। फर्स्ट है कर्व, सेकंड है फिगर, थर्ड है सरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट और सेकंड दोनों, मतलब कि इसमें कर्व और फिगर दोनों का यूज़ किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पिक्चर डिपेक्ट्स डैश प्लेकेट। देखिए यहाँ पे एक आप लोगों के सामने पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है दिया हुआ चित्र डैश प्लेकेट दर्शाता है। देखिए इसमें पूछा गया है दिया हुआ चित्र कौन सा प्लेकेट दर्शाता है। आप लोग प्लेकेट देख भी सकते हैं और देखिए और देख के इसका पहचान करिए। ऑप्शन फर्स्ट है कंटिन्यू बाउंड, ऑप्शन सेकंड है जीपर, ऑप्शन थर्ड है इटालियन, ऑप्शन फोर है मिट्रे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट कंटिन्यूस बाउंड। देख सकते हैं आप लोग ये कंटिन्यू लगा हुआ है, आप देख रहे हैं
तो ये कौन सा, कंटिन्यूस बाउंड, इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ इलास्टिक। देखिए इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा इलास्टिक का एक प्रकार नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इलास्टिक का एक प्रकार नहीं है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा सेपरेटिंग, ऑप्शन सेकंड है वूल, ऑप्शन थर्ड है ब्रेडेड, ऑप्शन फोर है इलास्टिक थ्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सेपरेटिंग। ये इलास्टिक का प्रकार नहीं है, इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग पिक्चर डिपेक्ट डैश स्लीव। दिया हुआ चित्र डैश स्लीव दर्शाता है। देखिए आप लोगों के सामने एक चित्र है, इस चित्र के बारे में पूछा गया कि कौन सा स्लीव दर्शाता है। आप लोग फिगर को बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लीजिए, देख के पहचान करिए कि इसमें कौन सा स्लीव है। फर्स्ट है रेगनल, सेकंड है लेगो मटन, थर्ड है किमोनो, फोर्थ है फुल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रेगनल। ये कौन सी स्लीव है, रेगनल स्लीव है। देख लीजिए आप लोग, फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, देख के बिल्कुल पहचान कर लीजिए ये रेगनल स्लीव है, इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द हाईएस्ट पॉइंट और द टिप ऑफ द बस्ट, द मेजरमेंट इट टेकन फॉर मेकिंग डार्ट्स इन द बॉडीज। देखिए इसमें पूछा गया है, बहुत बहुत कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलिए, इसको रट लीजिएगा। इसमें पूछा गया है डैश बस्ट का उच्चतम बिंदु, ये टिप होता है, यह माप चोली में डार्ट बनाने के लिए किया जाता है। देखिए बस्ट का उच्चतम बिंदु यह टिप होता है, क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है शोल्डर, कंधे, ऑप्शन सेकंड है राउंड बस्ट, गोल बस्ट, ऑप्शन थर्ड है एपेक्स, ऑप्शन फोर है क्रॉच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एपेक्स। जो एपेक्स होता है वो बस्ट का उच्चतम बिंदु या टिप होता है, ठीक है। ये चोली मापन में डार्ट बनाने के लिए किया जाता है इसका यूज़, इसीलिए ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करिएगा और कंटिन्यू चैनल से बने रहिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो भी ज्वाइन कर ले, वहाँ से भी आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।